हेलो दोस्तों, तो मैं ये वाला वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बैंगलोर में रहते हैं। और बैंगलोर में अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग रहते हैं तो फ्लैट और पीजी वगैरह जो लेते हैं वहाँ पे डिपॉजिट को लेके बहुत मसला होता है कि डिपॉजिट वापस नहीं मिलता। तो यही चीज़ें मेरे साथ और मेरे कुछ एक दो कलीगों के साथ भी हो रखा है। तो पहली चीज़ क्या होता है कि जब हम बैंगलोर आते हैं तो सबसे पहले चीज़ हम या तो पीजी लेते हैं या फ्लैट लेते हैं। तो अगर हम पीजी लेते हैं तो नियर बाई में अक्सर जगहों पे 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 जो भी रेंज आप अपने हिसाब से ढूंढते हो उस हिसाब से हमें पीजी मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें कुछ डिपॉजिट देनी पड़ता है। अगर आप पीजी रहते हो, एक लोग रहते हो, तो उसमें 1500, 2000, 3000 ऐसे डिपॉजिट देना पड़ता है एडवांस। उसके अलावा आपको मतलब फिर वो पीजी मंथली जो भी आपका चार्ज है 6,000, 7,000 या जो भी, अगर आप 1 शेयरिंग लेते हो, 2 शेयरिंग लेते हो, 3 शेयरिंग लेते हो तो उस हिसाब से रेंट देना पड़ता है। ये तो हो गया पीजी वाली चीज़ें। दूसरा एक सेक्शन आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं पीजी नहीं लेके हम फ्लैट ले लेते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि अगर हम 1 BHK भी लें या 2 BHK तो यहाँ पे 1 BHK का मिनिमम रेंट है 10 से 12,000, 15,000, 20,000। अगर आपको फर्निश चाहिए तो 20,000 और नॉर्मल चाहिए मतलब विदाउट फर्निश जैसे कबाड़, कपबोर्ड, क्लोथ लगने की चीज़ें तो 12 से 15,000 तक में मिल जाता है। तो फिलहाल चलते हैं जो 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 क्या मिल रहा नहीं मिल रहा उस पर नहीं जाते हैं। जो मेन चीज़ है, जो स्कैम यहाँ पे चल रहा है वहाँ पे चलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्लैट लिया तो बेंगलोर में क्या सीन है कि अगर आप फ्लैट आप कोई सा भी लो वहाँ पे आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे कि 1 BHK अगर लेते हैं तो 40,000, 50,000 डिपॉजिट है। 2 BHK का 70, 80, 1 लाख तक है। तो जो मैंने लिया था वो 1 BHK था। तो मैंने 1 BHK का फ्लैट लिया जिसके लिए मुझे 40,000 डिपॉजिट देना पड़ा। इससे पहले जब मैंने फ्लैट लिया उससे जस्ट पहले मैं पीजी में रहता था, क्योंकि जब आया बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो कुछ दिनों के लिए पीजी लेना ज़रूरी था क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन फ्लैट मिलती नहीं है। तो मैंने पीजी में रुका। पीजी में मैंने 2,000 रुपीज़ एडवांस दिए प्लस जो भी रेंट था वो मैंने रेंट दे रहा। तो जब मैं पीजी छोड़ के आ रहा था तो मैंने बोला नहीं था एडवांस में कि मैं छोड़ूंगा उस दिन करके, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पहले से पीजी में भी बोलना पड़ता है। क्योंकि मैं सिंगल रहता था, बहुत सारे लौंडे रहते थे, मुझे लगा कि ऐसे चला जाऊंगा। तो मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि एडवांस वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं बोला। तो खैर वो 2,000 की बात थी तो मैंने जाने दिया कि 2,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है तो लेट इट भी। तो उसको मैं छोड़ के चला गया कि चलो भाई तू रख ले 2,000, मैं सामान वामान लेके अपना तब तक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। जब मैंने फ्लैट लिया तो फ्लैट 1 BHK का था, उसमें 40,000 मेरा डिपॉजिट लगा और 10,000 रेंट था। क्योंकि मैं अकेला था तो उस हिसाब से सोचा कि एक ले लेते हैं। 10,000 रेंट और 40,000 डिपॉजिट जो कि मैंने दे दिया। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे बोला गया कि 1,000 रुपीज़ लगेंगे और बिजली तो ये हो गया 1,000 प्लस वाटर बिल, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत बेंगलोर में और है कि वाटर की बहुत प्रॉब्लम होती है तो हमें वाटर बिल भी पे करना पड़ता है। तो फिर है ना, वाटर बिल हम दे दिए। वाटर बिल तक तो ठीक था पर प्रॉब्लम यहाँ पे बिजली बिल में आती है। मुझे पहले पता नहीं चला था, जब बाद में पता चला कि बेंगलोर में भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। बट कुछ कुछ लैंड ऑनर जो हैं वो आपको फ्री नहीं देते। वो बोलते हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग है। स्पेशली ये वो ऑनर होते हैं जिनका अपना घर नहीं है, यानी कि उन्होंने घर लीज पे ले रखा है, किसी पे ले रखा है, जिसकी वजह से वो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चार्ज करता है जो कि जायज़ नहीं है, एक्चुअल में राइट नहीं है। क्योंकि बेंगलोर में भी हर फ्लैट में अलग अलग मीटर लगे होते हैं और ईच फ्लैट में मीटर लगे तो 200 यूनिट से अगर लेस आप यूज़ करते हो तो बिल एक भी नहीं देना, वो फ्री होता। खैर वो भी चला गया, चलो वो भी एडजस्ट कर ले जब बाद में पता चला, बट कुछ कर नहीं सकते थे, चलो जाने दिया। तो अब तीसरी चीज़ आ गई हमारे साथ। जब मैं टाइम हुआ कि मैं अभी फ्लैट चेंज करना था कि अब बैंगलोर में काफ़ी टाइम हो गया तो और भी उससे बेटर फ्लैट्स मिल रहे थे या बेटर ऑप्शंस थे, या सोचा कि दोस्त के साथ शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने सोचा कि फ्लैट छोड़ देते हैं। तो फ्लैट जब छोड़ने की बात आई तो मैंने 1 महीने पहले उसको बोल दिया भैया मैं फ़्लैट छोड़ रहा हूँ। तो उनने बोला कि रेंट दे दो इस महीने का, अगले महीने हिसाब उसाब हम कर लेंगे। लेकिन मैंने रेंट नहीं दिया। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था और सोचा कि नहीं देते हैं, अगले में ही हिसाब कर लें, क्योंकि मैंने 40,000 डिपॉजिट ऑलरेडी दे रखा। तो जब मैंने फ्लैट छोड़ा और मेरे हिसाब की बात आई, नहीं कि लास्ट में नेक्स्ट मंथ लास्ट मंथ मैंने बिल नहीं दिया, मतलब मैंने रेंट नहीं दिया कि अगले महीने हिसाब कर लेंगे, क्योंकि मेरा 40,000 डिपॉजिट था। तो जब मैंने फ्लैट लिया था तो उन्होंने बताया था जो आप जब भी कभी फ्लैट छोड़ते हो तो 1 मंथ का वो काट लेंगे एज अ मेंटेनेंस, यानी कि 1 मंथ का रेंट वो काट लेंगे एज ए मेंटेनेंस। तो क्या हुआ कि 1 मंथ का तो वो काट लिया, मान लो कि 40,000 में से 1 मंथ का यानी कि 10,000 वो मेंटेनेंस में ले गए। उसके अलावा मेरे बचते हैं 30,000। उस 30,000 में से लास्ट मंथ की मैंने बिल नहीं दी तो मेरे 12,000 कटे। तो अब बचे 30,000 में से 12,000 गए तो बचे 18,000। तो वो 18,000 मुझे आज तक नहीं मिला, अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं। मतलब मेरे को फ्लैट छोड़े 1 महीना 20 डेज़ हो चुके हैं और अभी तक वो अमाउंट मुझे मिला नहीं है। मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ कि भैया पैसे दो पैसे दो, वो आज कल करके टहला ही रहा है। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अमाउंट उसको मिला ही नहीं।
फिर यहाँ पे एक दिक्कत ये आ गई कि जो मैंने फ्लैट छोड़ा ना, तो जिस दिन छोड़ा उससे 1-2 दिन पहले उससे बात करी, तो भाई मेरा सेटलमेंट करो, तो बोला हाँ कर देंगे कर देंगे। पर जो एंड डेट आया उससे पहले 10 दिन से बोल रहा था सेटल करो, हिसाब किताब क्लियर करो, दिस डेट को मैं चला जाऊँगा, जो कि मेरा एंड डेट था। बट वो नहीं माना। तो एंड डेट जब आया तो वो बोलता है क्या है कि आज आप चले जाओ, मैं आपको 1-2 दिन में पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ऑफिस मेरा पास ही में था, पास ही में ले रखा, तो मैं चला गया। लेकिन आ तो गया, वहीं मैंने बेवकूफ़ी कर दी कि नहीं छोड़ना था। तो काफ़ी लोगों से जब बाद में पता चला कि अगर यहाँ पे आपको डिपॉजिट वापस चाहिए तो एक चीज़ करना कि फ्लैट छोड़ के मत जाना जब तक कि वो आपका हिसाब क्लियर ना कर दे। और वो मैंने नहीं करी। मैं कोई बात नहीं, आ जाएगा, क्योंकि जब तक था तब तक बहुत अच्छा बंदा था। अब पता चल रहा है ना कि यार क्या ही सीन है। तो मेरे वो पैसे अच्छे खासे वो चले गए। मैं रोज़ ही उसको फ़ोन कर रहा हूँ। इवन मैंने कल भी फ़ोन किया था कि भैया क्या तुमने फिर से मुझे वेडनेसडे यानी कि नेक्स्ट डे का टाइम दिया कि नेक्स्ट डे भैया आप मिलो या फिर मुझे कॉल करो, मैं ये हिसाब करता हूँ। ये चीज़ें हैं बेंगलोर में जो लोगों के साथ है। ये अक्सर वो लोग करते हैं जो फ्लैट्स या बिल्डिंग्स लीज़ पे ले लेके चलाते हैं, यानी कि दलाल टाइप के लोग। यानी कि वो लोग जो कुछ बिल्डर यहाँ नहीं रहते हैं या मकान मालिक यहाँ नहीं रहते हैं, आउट ऑफ द सिटी रहते हैं, तो वो बिल्डिंग किराए पे दे देते थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्डर्स टाइप, वो किराए पे ले लेके रेंट पे चढ़ाते हैं। तो वो हर तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजली बिल हो, जो कि मुझे फ्री में 1000-1200 रुपये देने पड़ते थे। क्योंकि एक अकेला या 2 लोग अगर आप रह रहे हो 1 BHK फ्लैट में, वो भी जिसमें आप एक फ़ैन, जो कि मुश्किल से ही चलता है, क्योंकि बैंगलोर का वेदर आप लोगों को पता है कि फ़ैनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी कितना ही आएगा, 200 यूनिट नहीं होते, बट फिर भी वो देना पड़ रहा था। खैर कोई बात नहीं। मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अच्छा खासा, अगर ये मेरे तो 18,000 गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए देते थे, क्योंकि जो पॉश एरिया है वहाँ पे 1 BHK 2 BHK कुछ लोग फैमिली के साथ रहते हैं, तो लाख 1.5 लाख तक का डिपॉजिट जाता है। अगर वहाँ पे ऐसा कोई सीन बन जाए तो फिर वो क्या करे बताओ, कितनी दिक्कत वाली बात है। अच्छा खासा पैसा, मतलब मेहनत का पैसा लेके चला जाओ। ये मेरे साथ था, जो अभी तक मेरे को पैसा नहीं मिला। फिर मैं एक पल को आया कि यार पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करें, फिर सोचते हैं कि यार पुलिस वाले लड़कों की तो क्या ही सुनेंगे, जाने दो। तो ये तो हमारा था। लेकिन पता क्या, ऑफिस में एक कलीग थी, लड़की थी वो, ठीक है, उसके साथ भी ऐसा सिनेरियो था कि उसने फ्लैट लिया, छोड़ा जब, तो उसको बन रहे थे, मैंने कि जो भी सेटलमेंट अमाउंट है उनको काटने के बाद, जो भी उनने 1 मंथ का काटना था, वो सारा चीज़ करने के बाद उसको 12 से 14,000 वापस मिलने थे। तो सेम उसके साथ वही हो रहा था कि वो पैसे नहीं दी, ठीक है। तो मैं तो गया नहीं कि यार यहाँ पे काम करना है, पुलिस के चक्कर क्या पालना, 10-12 हज़ार के चक्कर में। मैंने अभी तक कॉल ही कर रहा हूँ उसको, प्यार से बात कर रहा हूँ, भैया पैसे दे दो, ताकि मैं जो भी करूँ अपना, मेरे पैसे भाई, मैंने तुमको पैसे दिए हैं, कोई खैरात में नहीं दिए हैं, ठीक है, तो वापस कर दो। तो खैर वो मेरा था। जो लड़की थी उसको, उसने क्या किया, पैसे 2 महीने तक उसको जब नहीं मिले तो उसने पुलिस में कंप्लेन करा। जब पुलिस में कंप्लेन करा तो पुलिस वालों ने उनको फ़ोन किया, सिर्फ फ़ोन किया, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलरली कोई एक्शन लिया तरीके से, बहुत ज़्यादा सीरियस जैसे कि होता है कि भैया एक्शन लिया जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी घूमती रही, लास्ट में हुआ कुछ नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि बेंगलोर में ये चीज़ें हैं। तो आप जाने से पहले फ्लैट लो, पीजी लो, दोस्तों के साथ लो, सिंगल लो, तो कोशिश करना कि जो ओन हाउसेज हैं, जिनका अपना खुद का घर है, वो खुद भी रह रहे हैं या उनके चाचा मामू जो भी है रिलेटिव्स रह रहे हैं, तो वैसे घरों को ही चूज़ करें, बेटर रहता है। जैसे कि इन कंपैरिजन तो किसी थर्ड पार्टी से अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो रेंट वेंट में ज़्यादा इशू नहीं होता है। जब आप छोड़ते हैं तो वो दे देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट मेरे साथ जो 2 एक्सपीरियंसेस घटे, पहला तो पीजी वाला, जो मैं पीजी में रुका तो मेरे 2,000 ले गया। ये वाला अभी तक मिला नहीं है। अगर वीडियो तो मैं डालूंगा आज, उसके बाद अगर मिल जाता था वो अलग बात है। अभी तक मैं बोल रहा हूँ, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, एक बार जाकर मिला भी तो दिखा नहीं मेरे को बिल्डिंग के आसपास, क्योंकि वो कहीं नहीं रहता होगा। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं जाकर बिल्डिंग में दिन भर बैठा रहा हूँ, या आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। पीजी लेने से पहले, डिपॉजिट देने से पहले, या तो एक काम कर सकते हो, आप रिटर्न करा लो। जैसे एग्रीमेंट्स होती हैं, एग्रीमेंट में मेंशन हो कि इतने डिपॉजिट दे रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव देन यू विल गेट बैक दिस मच ऑफ रिफंड, ये सारी की सारी रिटर्न में हो। वो भी मेरा नहीं था। मैंने जनरली, मैं दिल्ली से था, तो दिल्ली में डिपॉजिट का सीन था ही नहीं। पहली बात तो बहुत रेयर होते हैं, बट होते भी है तो मिल जाते हैं। और इतने नहीं होते कि 50,000 रुपये, 10,000 का रेंट, 50,000 5 मंथ का ये लोग एडवांस ले लेते हैं। ऐसा कोई सीन ही नहीं था, मैक्सिमम 1 मंथ। बट वो भी नहीं था, मैं जब था सालों से, तो वो ऐसा नहीं है। अभी भी दोस्त लोग रह रहे हैं, मेरा फ्लैट वहाँ पे अभी भी है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी बसड़ है। तो बिफोर टेकिंग ए फ्लैट और गिविंग डिपॉजिट, ये आप ध्यान रखना, या तो रिटर्न स्टेटमेंट कर लेना कुछ, या फिर फ्लैट छोड़ने से पहले, मतलब डिपॉजिट कैश जो भी आपका हिसाब किताब करने के बाद मिलते हैं, वो लेने से पहले मत जाना, ठीक है। दैट्स ऑल।